जरा सोचो, एक प्लेन जो बिल्कुल शांत है, रात के अंधेरे में उड़ रहा है। ये इतना इनविजिबल है कि सबसे एडवांस्ड रेडार सिस्टम्स भी इसे डिटेक्ट नहीं कर सकते। ये है स्टेल्थ टेक्नोलॉजी का कमाल। फेमस F-117 नाइट हॉक से लेकर कटिंग एज B-2 स्पिरिट तक स्टेल्थ एयरक्राफ्ट ने मॉडर्न वॉरफेयर को बदल दिया है। चलो स्टेल्थ टेक्नोलॉजी की इस फैसिनेटिंग दुनिया में डाइव करते हैं। जरा सोचो, एक प्लेन 1 मिनट पहले था और अगले ही पल गायब। ये एक परछाई की तरह चलता है, दुश्मन की नजरों से छुपा हुआ। ये कोई साइंस फिक्शन नहीं है, ये है स्टेल्थ टेक्नोलॉजी का कमाल। पर इतनी बड़ी चीज आखिर गायब कैसे हो सकती है? ये लाइट, साउंड और दूसरी वेव्स का इस तरह इस्तेमाल करने के बारे में है कि चीजें इनविजिबल हो जाएं, तब भी जब वो आपके सामने हो। जैसे एक गिरगिट अपने आसपास के माहौल में घुल मिल जाता है, वैसे ही स्टेल्थ टेक्नोलॉजी चीजों को रेडार से इनविजिबल बना देती है। स्टेल्थ टेक्नोलॉजी मॉडर्न इंजीनियरिंग का एक कमाल है, जो फिजिक्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की हमारी समझ को दर्शाती है। इससे पहले कि हम समझें कि इनविजिबल कैसे बने, हमें यह समझना होगा कि हमें कैसे देखा जाता है। एक चमगादड़ का उदाहरण लेते हैं, जो अंधेरे में अपना रास्ता खोजने के लिए साउंड का यूज करता है। वो साउंड वेव्स भेजता है और वापस आने वाली गूंज सुनकर बता सकता है कि उसके आसपास क्या है। रेडर भी कुछ इसी तरह काम करता है, लेकिन साउंड की जगह ये रेडियो वेव्स का यूज करता है। ये वेव्स लाइट की स्पीड से ट्रैवल करती है और किसी चीज से टकराकर वापस आ जाती है। वापस आने वाली वेव्स का एनालिसिस करके रेडर सिस्टम्स ऑब्जेक्ट्स को डिटेक्ट कर सकते हैं। स्टेल्थ टेक्नोलॉजी का मकसद उन इकोज को रोककर ऑब्जेक्ट्स को रेडर से इनविजिबल बनाना है। स्टेल्थ टेक्नोलॉजी एक जादूगर के बैग की तरह है, रेडर सिस्टम्स को धोखा देने के तरीकों से भरा हुआ। सबसे जरूरी मकसद वापस सोर्स तक जाने वाली रेडर वेव्स की मात्रा को कम से कम करना, जिससे ऑब्जेक्ट छोटा या इनविजिबल दिखाई दे। इसे हासिल करने का एक तरीका है रेडर वेव्स को अब्सॉर्ब करना, जैसे एक काला कपड़ा लाइट को अब्सॉर्ब कर लेता है। दूसरा तरीका है वेव्स को रेडर सोर्स से दूर मोड़ देना, जैसे एक शीशा लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। स्टेल्थ टेक्नोलॉजी इन तरीकों का कॉम्बिनेशन यूज करती है। ऐसे एयरक्राफ्ट बनाने के लिए स्पेशल मटेरियल्स और केयरफुली डिजाइन्ड शेप्स का इस्तेमाल करती है, जिन्हें डिटेक्ट करना बहुत मुश्किल होता है। ये भूसे के ढेर में से सुई खोजने जैसा है, लेकिन सुई को इस तरह डिजाइन किया गया है कि वो भूसे जैसी दिखे और आपको गुमराह कर दे। ये इनविजिबल को विजिबल बनाने और विजिबल को डिसअपीयर करने के बारे में है। एक स्पंज को पानी सोखते हुए इमेजिन करो। अब एक ऐसे मटेरियल को इमेजिन करो जो रेडर वेव्स को सोख कर सके। यही बेसिक आइडिया है रेडर एब्जॉर्बेंट मटेरियल या आरएएम के पीछे। आरएएम स्पेशल मटेरियल से बना होता है जो रेडर वेव्स को हीट एनर्जी में बदल देता है। फिर इस एनर्जी को डिसिपेट कर दिया जाता है, जिससे वेव्स को रेडर सोर्स पर वापस जाने से रोका जा सके। ये कीचड़ के गड्ढे में पत्थर फेंकने जैसा है। कीचड़ उस इंपैक्ट को एब्जॉर्ब कर लेता है और लहरें जल्दी ही गायब हो जाती हैं। आरएएम रेडर वेव्स के लिए भी ऐसा ही करता है, उनकी एनर्जी को एब्जॉर्ब करके उन्हें सेंडर तक वापस जाने से रोकता है। स्टेल्थ एयरक्राफ्ट को आरएएम से कोट करके इंजीनियर्स उनके रेडार सिग्नेचर को काफी हद तक कम कर सकते हैं, जिससे उन्हें डिटेक्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। पांचवा हिस्सा, अदृश्यता का आकार रेडर वेव्स को मोड़ना। कभी गौर किया है कि हीरे का आकार उसे कैसे चमकता है? इसके फेसियट्स के एंगल्स लाइट को अलग अलग डायरेक्शंस में रिफ्लेक्ट करते हैं। स्टेल्थ टेक्नोलॉजी भी कुछ इसी सिद्धांत का यूज करती है, लेकिन लाइट की बजाय ये रेडर वेव्स को मैनिपुलेट करती है। स्टेल्थ एयरक्राफ्ट के शेप को केयरफुली डिजाइन किया जाता है ताकि रेडर वेव्स को सोर्स से दूर मोड़ा जा सके। शार्प एंगल्स और फ्लैट सर्फेसेस को स्ट्रेटेजिकली इस तरह शामिल किया जाता है कि वेव्स उन डायरेक्शंस में बाउंस हों जहां उनके डिटेक्ट होने की संभावना कम हो। इसे ऐसे समझो जैसे किसी झील में पत्थर उछाल रहे हों। पत्थर का फ्लैट शेप उसे सरफेस से बाउंस करने देता है। स्टेल्थ एयरक्राफ्ट रेडर वेव्स को डिफ्लेक्ट करने के लिए इसी कॉन्सेप्ट का यूज करते हैं, जिससे वो छोटे और कम दिखाई देते हैं। इन शेप ऑप्टिमाइजेशंस को आरएएम के साथ कंबाइन करके स्टेल्थ टेक्नोलॉजी ऐसे एयरक्राफ्ट बनाती है जो रेडर डिटेक्शन के लिए अविश्वसनीय रूप से मायावी होते हैं। छठा हिस्सा, नियमों को मोड़ना
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और स्टेल्थ। हम सभी जानते हैं कि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, जैसे हवा से पानी में, तो वो बेंड होती है। ये बेंडिंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नामक प्रॉपर्टी के कारण होता है, जो बताता है कि लाइट किसी सब्सटेंस में कितनी तेजी से ट्रैवल करती है। स्टेल्थ टेक्नोलॉजी इस फिनोमिनन का फायदा उठाती है। अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस वाले मटेरियल्स का यूज करके रेडर वेव्स को एयरक्राफ्ट के चारों ओर बेंड करती है। इससे वेव्स के लिए सोर्स पर वापस बाउंस होना मुश्किल हो जाता है, जिससे एयरक्राफ्ट का रेडर सिग्नेचर कम हो जाता है। पानी के गिलास में रखे स्ट्रॉ को देखने का इमेजिन करो। स्ट्रॉ मुड़ा हुआ दिखाई देता है क्योंकि पानी से हवा में गुजरते समय लाइट रिफ्रैक्ट होती है। स्टेल्थ टेक्नोलॉजी रेडर वेव्स को बेंड करने के लिए भी ऐसे ही प्रिंसिपल्स का यूज करती है, जिससे एयरक्राफ्ट कम दिखाई देता है। स्टेल्थ एयरक्राफ्ट में इस्तेमाल होने वाले मटेरियल्स के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को मैनिपुलेट करके इंजीनियर्स रेडर पर उनकी अदृश्यता को और बढ़ा सकते हैं। 7वां हिस्सा, आसमान में भूत स्टेल्थ प्लेन्स इन एक्शन। दुनिया की सबसे एडवांस्ड मिलिट्रीज ऐसे एयरक्राफ्ट बनाने के लिए स्टेल्थ टेक्नोलॉजी का यूज करती हैं, जो रेडार के लिए प्रैक्टिकली इनविजिबल होते हैं। ये भूतिया प्लेन्स दुश्मन के इलाके में अनडिटेक्टेड उड़ान भर सकते हैं और अविश्वसनीय प्रिसिजन और स्टेल्थ के साथ मिशंस को अंजाम दे सकते हैं। उदाहरण के लिए B-2 स्पिरिट बॉम्बर स्टेल्थ टेक्नोलॉजी का एक बेहतरीन नमूना है। इसका यूनिक फ्लाइंग विंग डिजाइन और रेडर एब्जॉर्बेंट मटेरियल इसे डिटेक्ट करना बहुत मुश्किल बनाता है, जिससे यह कम से कम रिस्क के साथ दुश्मन के हवाई क्षेत्र में प्रवेश कर सकता है। स्टेल्थ टेक्नोलॉजी ने मॉडर्न वॉरफेयर में क्रांति ला दी है, पावर बैलेंस को बदल दिया है और एरियल कॉम्बैट के फ्यूचर के बारे में सवाल खड़े कर दिए हैं। ये आसमान के साइलेंट गार्डियंस मिलिट्री टेक्नोलॉजी की कटिंग एज को रिप्रेजेंट करते हैं। मानवीय इंजेन्युइटी और अदृश्यता की हमारी निरंतर खोज का प्रमाण है। लेकिन स्टेल्थ टेक्नोलॉजी के एप्लीकेशंस युद्ध के मैदान से कहीं आगे तक है। संभावनाएं उतनी ही लिमिटलेस हैं जितनी हमारी कल्पना। 8वां हिस्सा, युद्ध के मैदान से परे स्टेल्थ इन एवरीडे लाइफ। हालांकि स्टेल्थ टेक्नोलॉजी किसी जासूसी फिल्म की तरह लग सकती है, लेकिन इसके एप्लीकेशंस मिलिट्री ऑपरेशंस से कहीं आगे तक हैं। नॉइज पोल्यूशन को कम करने से लेकर कम्युनिकेशन को बेहतर बनाने तक, स्टेल्थ के सिद्धांतों को एवरीडे चैलेंजेस को सॉल्व करने के लिए अप्लाई किया जा रहा है। ऐसी कार्स को इमेजिन करो जिन्हें उनके अकूस्टिक सिग्नेचर को कम करने के लिए डिजाइन किया गया हो, जिससे ट्रैफिक कम शोर करेगा और सिटीज ज्यादा पीसफुल होंगे। या ऐसे विंड टर्बाइन्स जो साउंड वेव्स को एब्जॉर्ब कर लें, जो नेचर के साथ तालमेल बिठा कर रहें। स्टेल्थ टेक्नोलॉजी एंटेनास और दूसरे कम्युनिकेशन इक्विपमेंट में भी अपनी जगह बना रही है, जिससे इंटरफेरेंस कम होता है और सिग्नल क्लैरिटी बेहतर होती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को मैनिपुलेट करके हम एक ऐसी दुनिया बना सकते हैं जहां कम्युनिकेशन ज्यादा क्लियर और एफिशिएंट हो। संभावनाएं अनंत हैं, जो केवल हमारी कल्पना और ब्रह्मांड के फंडामेंटल लॉज की हमारी समझ से सीमित हैं। 9वां हिस्सा, अदृश्यता का भविष्य, फिक्शन से रियलिटी तक। अदृश्यता की चाहत ने सदियों से मानवता को मोहित किया है, अनगिनत मिथकों, किंवदंतियों और साइंस फिक्शन कहानियों को जन्म दिया है। आज हम इस सदियों पुराने सपने को हकीकत में बदलने की कगार पर खड़े हैं। एक ऐसी दुनिया की कल्पना करो जहां अदृश्यता के चौगे ऑब्जेक्ट्स और यहां तक कि लोगों को नंगी आंखों से भी अदृश्य बना सकें। वैज्ञानिक पहले से ही इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति कर रहे हैं। ऐसे मेटामेटीरियल्स विकसित कर रहे हैं जो ऑब्जेक्ट्स के चारों ओर लाइट को मोड़ सकते हैं, जिससे वो प्रभावी रूप से गायब हो जाते हैं। हालांकि हमारे पास अभी हैरी पॉटर का अदृश्यता का चोगा नहीं हो सकता है, लेकिन अदृश्यता टेक्नोलॉजी का भविष्य अविश्वसनीय रूप से रोमांचक है। क्लोकिंग डिवाइसेस से लेकर एडवांस्ड कैमोफ्लाज तक संभावनाएं उतनी ही विशाल हैं जितना खुद ब्रह्मांड। जैसे जैसे हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम और उसके आगे के रहस्यों में गहराई से उतरते जाएंगे, कौन जानता है कि हम और कौन से अजूबे उजागर करेंगे। 10वां हिस्सा, विज्ञान की शक्ति अगली पीढ़ी को प्रेरित करना। स्टेल्थ टेक्नोलॉजी की कहानी मानवीय जिज्ञासा और ज्ञान की हमारी अथक खोज का प्रमाण है।
ये उन सीमाओं को आगे बढ़ाने की कहानी है जो संभव है, जो हमारे आसपास की दुनिया को समझने और उसे मैनिपुलेट करने की इच्छा से प्रेरित है। लेकिन ये साइंस एजुकेशन के महत्व और थिंकर्स, ड्रीमर्स और डूअर्स की अगली पीढ़ी को प्रेरित करने की कहानी भी है, क्योंकि उनकी जिज्ञासा, उनके जुनून और विज्ञान की शक्ति में उनके अटूट विश्वास के माध्यम से ही हम ब्रह्मांड के महानतम रहस्यों को उजागर करना जारी रखेंगे। तो अगली बार जब आप रात के आसमान को देखें तो हमारे ऊपर उड़ने वाले उन अदृश्य रक्षकों को याद रखें जो मानवीय इंजेन्युइटी और विज्ञान की असीम संभावनाओं का प्रमाण हैं। उनकी कहानी को आपकी कल्पना को प्रज्वलित करने, आपकी जिज्ञासा को बढ़ावा देने और आपको स्टार्स तक पहुंचने के लिए प्रेरित करने दें, क्योंकि भविष्य उन्हीं का है जो बड़े सपने देखने की हिम्मत करते हैं, हर चीज पर सवाल उठाते हैं और ब्रह्मांड के अजूबों की खोज करना कभी बंद नहीं करते।